Asif Ali, and today's our topic is Solitary Reaper, which is most important topic in poetry. So let's discuss. We'll discuss this poem with introduction, and we'll discuss about the poet, and then we'll explain this in line by line. And one more thing, we are nowadays we are come up with a new course which is vocabulary building. So if you want to learn vocabulary, difficult words, so absolutely this course is for you. So without wasting time, let's begin to our topic. सोलेटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। टाइटल की बात करते हैं तो सोलेटरी की मीनिंग होती है लोनली, अकेला या अकेली। तो इस पोम में लड़की को रेफ़र किया गया है तो कहेंगे अकेली। देन रीपर, रीपर का मतलब काटने वाला। तो यहाँ पे पोम में हमें जो मिलता है वो एक लड़की फसल काट रही होती है, तो रीपर मतलब काटने वाला, टू कट डाउन। सो ये हमारा टाइटल था। देन लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन। Solitary Reaper written in 1805 and published in 1807। 1805 में ये पोम लिखी गई थी, देन पब्लिश हुई थी 1807 में। Reaper is one of Wordsworth's most famous post lyrical ballads lyrics। बैलेड है ये पोम। तो बैलेड का मतलब ये होता है कि ऐसी पोम जो कि बड़ी भी हो सकती है, लंबी हो सकती है। ये पोएट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। देन पोएम फंक्शन क्या है? प्रेस द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक एंड इट्स फ्लूइड एक्सप्रेसिव ब्यूटी। खूबसूरती को बयान किया जाता है, तारीफ़ की जाती है म्यूज़िक की जो वो गा रही होती है लड़की इस पोम में। देन मेजर थीम क्या है? एवर लास्टिंग ब्यूटी एंड सोरो जो है इस पोम की मेजर थीम से, ये याद रखिएगा। और ये एमसीक्यूज बेस पे भी आपसे पूछा जा सकता है इन एग्ज़ाम। रीपर के जो पोएट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश रोमांटिक पोएट कहा जाता है। रोमांटिसिज्म एज इरा से ताल्लुक़ रखते हैं। पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। बोर्न इन अप्रैल 7, 1770 इन इंग्लैंड। डाइड इन अप्रैल 23, 1850 इन इंग्लैंड। याद रहे कि अबाउट द पोएट भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भूलिएगा नहीं। इस पोम को 4 हिस्सों में स्टेंजाज में तकसीम किया गया है। लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, देखो इसे या वो देखो खेत में एकदम अकेले। बिहोल्ड का जो मतलब है वो लुक, देखना है। सिंगल इन द फील्ड, खेत में अकेले या एकदम अकेले। यॉन सोलिटरी हाईलैंड लैस, वो अकेली लड़की जो पहाड़ों में रहती है। हाईलैंड स्कॉटलैंड के जो खाली मैदान या पहाड़ हैं उनको कहा जाता है। लेस का मतलब लड़की, गर्ल होता है। और यॉन का मतलब होता है यॉन्डर। सोलिटरी का आपको पहले बताया गया कि सोलिटरी का मतलब लॉन है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, फसल काट रही है और अपने आप में कुछ गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, या तो खड़े होकर देख लो या फिर चुपचाप चले जाओ। पोएट यहाँ पे अपने दोस्तों को कहता है कि या तो चुप करके देखो या फिर आराम से गुजर जाओ या जेंटली से गुजर जाओ, ऐसे ना हो कि उस लड़की को पता लगे और वो गाना बंद कर दे। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेले ही काट रही है, फसल को बांध रही है। बाइंड्स का मतलब होता है बांधना। एंड सिंग्स अ मेलनकोली स्ट्रेन, और एक दुख भरा गाना गा रही है। मेलनकोली मतलब वेरी सैड, एंड स्ट्रेन मतलब मेलोडी, सॉन्ग। ओ लिसन, सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, इस पूरी वादी में इस गाने का गहरा असर महसूस किया जा सकता है। वेल का मतलब होता है वैली और प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप। तो सम अप करते हैं, इस स्टेंजा में पोएट लड़की को देखता है, एक लड़की जो कि फसल काट रही होती है और उसकी आवाज़ इतनी दुखी होती है कि वो उसे अच्छी लगती है। और वो अपने दोस्तों को कहता है या तो फिर जो है आवाज़ सुनो या जेंटली से गुजर जाओ। और वो ऐसी आवाज़ होती है कि पूरी वादी में गूंज रही होती है, पूरी वादी में वाइब्रेट कर रही होती है। इन सेकेंड स्टेंजा पोएट लड़की की आवाज़ को कंपेयर करते हैं, कहते हैं नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, किसी नाइटिंगेल ने भी ऐसा कभी नहीं गाया होगा। नाइटिंगेल एक परिंदा है जिसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी होती है। चॉन्ट मतलब टू सिंग। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हैंड्स अमंग अरेबियन सैंड्स, वेलकम करने के लिए एक ट्रेवलर्स को, थके हुए ट्रेवलर्स के ग्रुप को
जो कि एक छाँव में आराम कर रहा है अब के रेगिस्तान में। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, ऐसी बेचैन कर देने वाली आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। स्प्रिंग टाइम फ्रॉम कुकू बर्ड, बहार की मौसम में जैसे कुकू बर्ड गाती है, कुकू बर्ड भी एक परिंदा है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फॉरेस्ट हैबर्ड्स, कुकू बर्ड की आवाज़ समंदर के साइलेंस को भी तोड़ सकती है। हैबर्ड्स एक स्कॉटलैंड का आइलैंड है। इस स्टेंजा को समअप करते हैं। पोएट यहाँ पे लड़की की आवाज़ को कंपेयर करते हैं नाइटिंगेल से और कुकू बर्ड से। नाइटिंगेल की आवाज़ बहुत ही प्यारी होती है, लेकिन पोएट कहते हैं कि लड़की की आवाज़ नाइटिंगेल से भी बहुत अच्छी और प्यारी है। देन कुकू बर्ड की आवाज़ जो कि समंदर के साइलेंस को भी तोड़ देती है, लेकिन लड़की की आवाज़ कुकू बर्ड से भी बहुत ही अच्छी है। फोर्थ स्टेंजा, पोएट इवन डोंट नो व्हाट शी इज सिंगिंग, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battle long ago, शायद वो दुख भरे गाने गा रही है, या तो ये किसी पुराने हादसे के बारे में गा रही है, या तो फिर ये किसी जंग या लड़ाई के बारे में गा रही है। प्लेंटिव का मतलब है नंबर ऑफ थिंग्स, फॉर ऑफ का मतलब है वेरी फॉर इन टाइम और स्पेस, और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, या फिर ये आजकल का गाना गा रही है। हम्बल ले मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आजकल के सॉन्ग गा रहे हैं, मतलब एवरीडे लाइफ में, या फिर वो गा रही है। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर वो कोई रोज़मर्रा के मामलात को गा रही है। सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन, या फिर कुदरती कोई दुख गम तकलीफ़ या कोई लॉस के बारे में गा रही है। डेट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो हो चुका है और आगे भी हो सकता है। थर्ड स्टेंजा को समअप करते हैं। पॉइंट इवन डोंट नो कि वो क्या गा रही है, वो जस्ट गेस कर रहा होता है कि वो कोई दुख होगा, कोई तकलीफ़ या कोई जंग, कुछ भी हो सकता है। जस्ट ही इज़ गेसिंग। देन विल फर्दर गो फॉर फोर्थ स्टेंजा। इन फोर्थ स्टेंजा, वट एवर द थीम द मैडन संग, शायर कहते हैं कि थीम कोई भी हो जो कि वो लड़की गा रही है। मैडन का मतलब यंग गर्ल होता है, जो वो लड़की गा रही है उसकी चाहे थीम जो भी हो। एज इफ़ हर सॉन्ग्स कुड हैव नो एंडिंग, ऐसे लग रहा है जैसे इस गाने की कोई आखिर ही नहीं है। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे गाते देखा जब वो अपना काम कर रही थी। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, और वो उस वक्त झुककर अपनी सिकल से फसल काट रही थी। सिकल एक टूल होती है फसल काटने के लिए। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, मैं चुपचाप उसे सुनता रहा। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और फिर मैंने उसे तंग किए बगैर पहाड़ी पे चढ़ना शुरू किया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, वो म्यूज़िक सीधा मेरे दिल को जाकर लगा, हालांकि वो आवाज़ अब मुझे सुनाई नहीं देगी, लेकिन अभी भी मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि वो आवाज़ अब मेरे दिल में बस चुकी है। सम अप करते हैं इस लास्ट स्टेंजा को। कहते हैं कि लड़की की थीम जो भी है, लेकिन जो आवाज़ है वो मुझे पसंद आई है, और ये आवाज़ मतलब ये जो गा रही है ये कभी भी ख़त्म ना हो। और वो उसको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा जब वो झुककर अपने टूल से काम कर रही थी, फसल काट रही थी, और मुझे आवाज़ पसंद भी आई, लेकिन मुझे जाना भी था, तो मैं चुपचाप करके मतलब उसको डिस्टर्ब किए बगैर आगे चलता गया, और वो आवाज़ मेरे दिल में बस गई, और वो आवाज़ अभी भी मेरे दिल में है और वो मैं महसूस कर सकता हूँ।